हेलो समर वीनस एंड राइजिंग विर्गो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इस रीडिंग में मैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता दूँ। यहाँ पर कौन कौन से साइंस है। यहाँ पर सबसे पहला साइंस जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो है लियो। दूसरा है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है कि कोई अपने फेयर्स पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपने इमोशंस पर, अपने फेयर्स पर कंट्रोल में आने की कोशिश कर रहा है। आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, पर उनको लगता है कि वो कोई भी कम्युनिकेशन आपके साथ इनिशिएट नहीं कर सकते अगर करना भी चाहते हैं तो। या तो फिर आपको लगता है कि आप उनके साथ नहीं इनिशिएट कर सकते किसी वजह से, क्योंकि आप लोग किसी किस्म की कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं, या आप लोगों की जो रिलेशनशिप थी वो ख़त्म हुई है रिसेंटली। ऐसा भी हो सकता है। आपको लगता है ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, या कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमेशा दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, आपको हमेशा परेशानी उठानी पड़ती है इस, और किसी किस्म की स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में। अगर आप चाहें भी तो चाहकर भी किसी किस्म की कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं कर सकते, आप खुद को पूरी तरह रोक रहे हैं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप लोगों की एंडिंग हुई हो ये सिचुएशन की, या एक कनेक्शन एंड हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो। तो या तो ब्रेक ये अभी हुआ है, या इन 10 दिनों में हो सकता है एंडिंग हो, या किसी किस्म के चेंजेस आ सकते हैं। तो ये सिचुएशन आपको परेशान कर सकती है। आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे आप और आपके पर्सन भी शायद, और सोच विचार करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इस बारे में कि आगे चल के क्या करना चाहिए। कुछ टाइम बाद आप दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, आपके पर्सन भी देखेंगे क्या उन्होंने गलती की, क्या आपने गलती की, और शायद आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएं, होपफुल भी रहेंगे। लेकिन परेशानी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो आप किसी किस्म के शायद ऑफ़र चाहते हैं इनसे, जो ये आपको ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। शायद स्टेबिलिटी के ऑफ़र चाहते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है किसी और को भी जगल कर रहे हों, उनकी लाइफ में कोई और भी हो, कुछ केसेस में आपकी लाइफ में हो सकते हैं। तो अब आप डिसीजन बनाने वाले हैं, आपको क्या करना है, या कुछ ना कुछ हिडन है। आप इस ब्रेकअप को रोकना चाहते हैं, एंडिंग शायद नहीं चाहते, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं इनसे, या तो ये आपसे चाहते हैं। तो आपकी तरफ हो सकता है इन 10 दिनों बाद किसी किस्म का ट्रूथ आए, या मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई सच हो सकता है आपको पता चलेगा, जिसके बाद आप का सारा ध्यान आपके ऊपर होगा, अपनी लाइफ के साथ ब्रांड न्यू बिगैनिंग करेंगे, अपने लाइफ के साथ, और अपने ऊपर ध्यान देंगे। तो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी विर्गो। अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस देखते हैं कि क्या है। यहाँ आपके पर्सन की फीलिंग्स में उनको लग रहा है कि सिचुएशन स्टक हो गई है किसी वजह से। थोड़ी देर में हम क्लैरिफाई करेंगे कि क्यों आगे नहीं बढ़ रही है। यहाँ पर आपको व्यू करते हैं कि आप लोग अगर सेपरेशन में हैं 5 महीनों से, 5 हफ्तों से बातचीत नहीं हो रही थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप जो है ना ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, या आप वापस आना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। यहाँ आपके पर्सन के इन 10 दिनों के एक्शन में तो मुझे यहाँ दिख रहा है कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बैक एंड फोर्थ, पर इनको लगता है कि ये ब्लॉक्ड है, ये कर नहीं सकते, या तो फिर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे इनकी किसी किस्म की कम्युनिकेशन। यहाँ बिल्कुल आपकी फीलिंग्स में जो है वो ये है कि आप इनके बारे में किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं जानना चाहते, या तो इग्नोर कर रहे हैं, या आप जानते हैं आप क्या चाहते हैं और आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो बिल्कुल जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में उनको लगता है सिचुएशन स्टक है, हालांकि वो आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। कुछ केसेस में उनको ऐसा लग रहा है कि आप उसके साथ लॉयल नहीं हैं, आप उनको धोखा दे रहे हैं, आपकी लाइफ में दूसरे ऑप्शंस है, आप उधर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या दूसरे लोग भी बाहर से इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े या ड्रामा टाइप सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो ये ड्रामा टाइप सिचुएशन नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि आप ये सिचुएशन स्टक रहे, आपके साथ फॉरवर्ड मोमेंट चाहते हैं, पर इनको लगता है कि सिचुएशन स्टक ही रहेगी अगर आप किसी और को चुनते हैं, या आपके पास दूसरे ऑप्शन है, तो ये चीज़ इनको नहीं अच्छी लगती। हालांकि आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, फिर भी इनको लगता है कि आपने शायद किसी और को चुन लिया है, या आप अपने दूसरे ऑप्शंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तभी आप इनको अटेंशन नहीं देते हैं। तो इस वजह से सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पाती है। अगर ये नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं ये सिचुएशन, तो नहीं जा पाती है। या आपको व्यू करते हैं कि आप इनको इग्नोर कर रहे थे, अगर बहुत टाइम से, हो सकता है 7 महीनों से, 7 हफ्तों से, या 7 दिनों से, या 5 हफ्तों से, 5 महीनों से, 5 दिनों से, कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते 2 महीने भी हो सकते हैं।
अगर आप लोग सेपरेशन में थे, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे या आप इनको इग्नोर कर रहे थे या आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं अभी भी, हालाँकि आप वापस भी आना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। आप स्टक फ़ील कर रहे हैं, आप इनको अपनी लाइफ़ में वापस भी लाना चाहते हैं, पर इनको इग्नोर भी कर रहे हैं और आप खुद नहीं डिसीज़न ले पा रहे कि आपको क्या करना है, तो आप स्टक फ़ील कर रहे हैं। हालाँकि आप लोग सेपरेशन में हैं और सेपरेशन आप ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा ये आपको व्यू करते हैं। यहाँ पर विर्गो आपकी फीलिंग्स में है कि आप किसी भी किस्म की इनके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह भी नहीं निकाल रहे या इन पर नज़र भी नहीं रख रहे हैं। अगर दूर हैं इनसे, सेपरेशन में है तो आपको, क्योंकि आपको नहीं लगता कि जो भी आपके ड्रीम्स थे इनके साथ अगर आपने बनाए हो या जिस किस्म की रिलेशनशिप आपको चाहिए वो इनके साथ पॉसिबल हो सकती है। आपको नहीं लग रहा, अब आपको किसी किस्म का होप नहीं है और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या करा जाए इनका या इनके साथ, इस कनेक्शन का या इस रिलेशनशिप का, जो कि इसमें नेगेटिविटी तो एंड ही नहीं हो रही है, या आप परेशान हो गए हैं किसी वजह से, या आप अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं कि कौन आपके लिए बेहतर रहेगा जो आपकी विश फुलफिलमेंट में हेल्प करे, विश आपकी फुलफ़िल कर सके। तो यहाँ पर सिचुएशन इम्बैलेंस है, आपको लगता है इनके साथ कभी भी ठीक नहीं रहती है। आप कोई एक पर्सन ज़्यादा देता है, कोई और दूसरा कम एफ़र्ट्स करता है। आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हैं अब और इस कनेक्शन पर मेहनत करने की, इसको फ़िक्स करने के लिए, या सेकंड चांस नहीं देना चाहते अब, क्योंकि शायद ऐसा बहुत ज़्यादा बार हो चुका है, बार-बार ये सिचुएशन रिपीट होती है। तो अब आप सेकंड चांस नहीं देना चाहते क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इन्वेस्ट करने में। तो अब आप दूसरे ऑप्शंस देखना चाहते हैं, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं रखना चाहते। ये आपकी फीलिंग्स में आ रहा है विर्गो। अब यहाँ पर जो इनके एक्शंस हैं इन 10 दिनों में आपकी तरफ, वो ये है कि इनको लगता है आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, आपसे बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सॉल्व करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ कोऑपरेट करें। हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। वैसे यहाँ पर आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं या चाहते हैं आप इनके साथ कोऑपरेट करें। अभी भी इस कनेक्शन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, पर इनको लगता है आपने इनको धोखा दिया है, आप इनको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं। आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, पर ये अभी भी खड़े हैं, कोई एक्शन नहीं लेंगे, वेट करेंगे आपकी तरफ से कि मैसेज कम्युनिकेशन का या आपकी तरफ से किसी किस्म के एक्शन का। बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं आपका और मिस भी कर रहे हैं आपको, पर इनको लगता है कि आपने जो इनको रिजेक्ट किया है वो आपको इनकी कोई ना कोई बात बुरी लगी है, आप इनकी किसी बात पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, तभी आपने इनको रिजेक्ट किया है। पर इनको लगता है कि आप इनसे किसी पर्सन के बारे में झूठ बोल रहे हैं या इनको धोखा दे रहे हैं। ये नहीं चाहते आप ये करें, आप ये चाहते हैं कि आप इनके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करें, बातचीत करके मामले को सॉल्व करने की कोशिश करें, करना चाहते हैं, पर इनको लगता है ये ब्लॉक्ड है या किसी किस्म का ये एक्शन आपकी तरफ नहीं ले सकते। कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, सिचुएशन ब्लॉक्ड है। तो ये सब सिचुएशन आपके ऊपर है, अब डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आपको क्या करना है। तो लिब्रा यहाँ पर आपकी एडवाइस में कुछ ऐसा है, अगर आप दूसरे ऑप्शंस ही देख रहे हैं और इनके साथ चीज़ें एंड करना चाहते हैं तो बेहतर है इससे बातचीत कीजिए, और अगर ये आपको स्टेबिलिटी देते हैं तो ठीक है, नहीं तो चीज़ें इनके साथ एंड करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपको कोई और ऑप्शन मिल चुका है जो आपके लिए बेहतर हो, जो आपको स्टेबिलिटी वो सब दे सकता हो जो कि आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बेहतर है बता कर एंड कीजिए चीज़ें। इस तरीके से सामने वाले बंदे को सोच में डालकर परेशान करना ठीक नहीं होगा। अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो बेहतर है बता कर चीज़ें एंड कीजिए, कम्प्लीटली अच्छे से एक चैप्टर एंड कीजिए, फिर किसी न्यू चैप्टर की तरफ जाइए। तो फिर को अगर आप अपने पर्सन से सेपरेशन में हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो हिडन मैसेज देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इन 10 दिनों में। मेरे दिल में हमेशा तुम ही थे, मुझे नहीं पता मैं तुमको सच कैसे बताऊँ कि मैं नई शुरुआत चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर दूसरा मैसेज है, क्या तुम पास्ट की बातों को भुला कर मुझे माफ़ कर सकते हो? क्या तुम मुझ पर फिर से ट्रस्ट करोगे? तो ये थी आपकी रीडिंग वीडियो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नाउ सी यू द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।